कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया। प्रदेश सरकार ने 1378 अतिरिक्त कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इसके तहत 682 स्टाफ नर्स, 298 लैब टेक्नीशियन, 250 वार्ड बॉय, 63 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 125 स्वच्छता कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पहले से काम कर रहे 1634 संविदा कर्मियों की सेवाएं 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश में स्कूल के ट्यूशन फीस पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का जो वक्त दिया है, इसके लिए कुछ ही घंटे बाकी बचे। दरअसल हाईकोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में अंतरिम आदेश को जारी रखने को कहा था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल संचालक सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। 24 सितंबर को हुई सुनवाई में सभी पक्षकारों को एक ऐसा प्रस्ताव रखने को कहा गया था जिसमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन समेत सभी का हित सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, लेकिन इन स्कूलों को अब तक आरटीई के तहत दी जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया। जबलपुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपकर राशि की मांग की है। प्राइवेट एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि सत्र 2018-19 की डीपीसी जमा करने के बाद भी प्रशासन ने राशि का भुगतान नहीं किया। मध्य प्रदेश के तकरीबन 750 से ज्यादा निजी स्कूल ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए का भुगतान नहीं किया गया। स्कूल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें मुख्य रूप से 6 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से नगरीय निकायों की स्ट्रीट लाइट के बिल पर सब्सिडी खत्म करने पर चर्चा होगी। नगरीय निकाय उपभोक्ताओं से पहले से प्रॉपर्टी टैक्स में लाइट टैक्स वसूल रहे हैं। इसके साथ ही 13 सड़कों पर टोल टैक्स वसूलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार खजाने को भरने के लिए नए टोल लगाने को मंजूरी दे सकती है। मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों और माफियाओं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त हो गए हैं। उन्होंने चिटफंड कंपनियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद धोखाधड़ी की आरोपी कंपनी साई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड की प्रदेश भर में 90 अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। सीहोर के करीब 130 लोगों के 3.5 करोड़ रुपए कंपनी में फंसे थे, जिसकी रिकवरी के लिए कलेक्टर कुर्की के आदेश दिए थे। मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव समेत अक्टूबर में होने वाले त्योहारों को लेकर सीएम शिवराज के आदेश के बाद प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब दुर्गा प्रतिमाएं 6 फीट से ऊंची बन सकेंगी, जिसके तहत अब दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर प्रतिबंध हटा दिया गया है। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। दुर्गा उत्सव के दौरान गरबा के आयोजन, झांकियां और चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। रामलीला के मंचन और रावण दहन को मंजूरी दी गई है। सभी आयोजनों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 5 सीनियर आईएएस के विभाग बदले गए हैं। सोनमणि बोरा संसदीय कार्य विभाग के सचिव बनाए गए हैं। परदेसी सिद्धार्थ कोमल को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव का प्रभार मिला है। अविनाश चंपावत को खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं अमलगन पी को श्रम विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एलेक्स पॉल मेनन श्रम विभाग के नोडल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2681 नए मरीज मिले हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 27,857 एक्टिव केस हैं। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए चलाए गए एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और शहर के समाजसेवी संगठनों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोविड टेस्ट के लिए रखे गए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। स्वास्थ्य विभाग से आई जानकारी के अनुसार राजनांदगांव शहर के 51 वार्डों में 3,429 एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें 204 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण इलाकों में भी टेस्ट किए गए, जिसमें कुल 432 सैंपल में से 27 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम हुआ है। कल लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मरीजों में कमी आई। प्रदेश में कल 1,460 नए मरीज मिले, जिसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 24,073 और कुल केस 1,37,098 पर पहुंच गए। कल इंदौर में 454, भोपाल में 154 और जबलपुर में 153 नए मरीज मिले। कोरोना से 29 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से कुल मौत का आंकड़ा 2,463 पर पहुंच गया है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के पैसे बांटने के वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है।
शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला कर्ज माफी के मुद्दे पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि कर्ज माफी पर सिंधिया जी झूठ बोल रहे हैं, कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई कर्ज माफी नहीं हुई। हालांकि इसके बाद बगल में बैठे शख्स ने उन्हें टोका तो उन्होंने खुद को सुधारा और फिर कमलनाथ की जगह शिवराज सिंह का नाम जोड़ा। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के पैसे बांटने के वीडियो को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने नोट के बदले वोट बांटने का मामला दर्ज करने और मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के नोट बांटने वाले वीडियो पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, शायद मूक बधिर और अंध भक्तों को अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मंत्री बिकाऊलाल सिंह अपने जनसंपर्क में रुपए बांट रहे हैं। के मिश्रा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, बिकाऊलाल सिंह जी को लगता है कुछ ज्यादा ही मिले होंगे, कभी 10 कभी 100 और अब 500 रुपए बांट रहे हैं। इंदौर के सांवेर में फर्जी तरीके से 3000 मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने उन मंत्रियों को हटाने की मांग की है जो विधायक नहीं है। बुरहानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आरती की थाली में पैसे रखने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी की संभावित प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर और कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल का वीडियो वायरल हो रहा है। जनसंपर्क के दौरान दोनों नेता आरती की थाली में पैसे रखते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने कह दिया, जब ऐसी सूचना या शिकायत आने पर प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। बुरहानपुर के नेपानगर में बीजेपी की संभावित उम्मीदवार सुमित्रा देवी का विरोध शुरू हो गया है। ककनार के शेखापुर में जनसंपर्क के दौरान सुमित्रा देवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मंजू दादू जिंदाबाद के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि सुमित्रा देवी का विरोध करने वाले मंजू दादू के समर्थक हैं, जो मंजू दादू को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री इमरती देवी के लिए प्रचार करने पहुंचे मंत्री भारत सिंह को कार्यकर्ताओं ने खरी खोटी सुनाई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारत सिंह कुशवाहा से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पैसे लेकर मंत्री बन गई, अब जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं और आप फिर उन्हें वोट देने की बात कर रहे हैं। बता दें, महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्हीं के लिए भारत सिंह कुशवाहा वोट मांगने पहुंचे। वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता। पूर्व सीएम कमलनाथ सोमवार को दतिया के भांडेर पहुंचे। उनके साथ पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। एमपी में उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इन्हीं सियासी वार पलटवार के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाह दी है। मुरैना के सुमावली विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग उल्टी सीधी बात करें तो कांग्रेस पर टूट पड़ो, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करो। कमलनाथ ने कहा कि मुझे ऐसा प्रदेश सौंपा था जो भ्रष्टाचार, महिला अपराध, किसान आत्महत्या में 1 नंबर पर था। हमें केवल 11 महीने का समय मिला। हमने इतने कम समय में सबको कुछ न कुछ लाभ देने की कोशिश की। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी वीडियो रथ निकाले, जिसके जरिए केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताया जाएगा। बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन की भी समीक्षा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी चुनाव समिति के समन्वयक भूपेंद्र सिंह ने कहा, जल्द ही प्रत्याशियों की सूची और संकल्प पत्र जारी होगा। कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर बंटवारा करना चाहती है। बस्तर में काम कर रही युवाओं की एक टोली इस जिले की विशेषताओं को दुनिया के सामने लाने का काम कर रही है। दंडक दल के नाम से मशहूर इस टोली ने बस्तर के बिहड़ों में एक गुफा को सबके सामने लाने का काम किया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दरभा वन परिक्षेत्र की सीमा पर जंगलों में एक पहाड़ी के बीच मौजूद है झूमर गुफा। ये गुफा अब तक आम लोगों की पहुंच से दूर रही। गुफा की छतों से लटकती चूना पत्थरों की खूबसूरत संरचनाएं किसी राजमहल के झूमरों जैसी लगती हैं, इसीलिए इस झूमर गुफा नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार से 1 नवंबर से धान खरीदी करने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने सरकार से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग की है। फिलहाल सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीद रही है। इसके अलावा किसानों को बीते साल के अंतर की राशि का भुगतान 2 किश्तों की जगह एक मुश्त करने और धान बेचने की व्यवस्था को आसान बनाने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। पुनिया 9 और 10 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 9 अक्टूबर को वो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा होगी। धार में इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 मजदूर घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर और 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल में समय पर घायलों को इलाज तक नहीं मिला। मरने वाले सभी मजदूर टांडा के रहने वाले थे और मजदूरी कर अपने घर वापस जा रहे थे। खबर है कि चिकलिया फांटे के पास मजदूरों से भरे पिकअप वाहन को टैंकर ने पीछे से टक्कर मारी। सड़क पर खड़े पिकअप वाहन में 40 मजदूर बैठे थे। रायपुर में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंद स्पोर्ट ग्राउंड में 40 से ज्यादा अवैध झोपड़ियों को हटाया गया। झोपड़ियों के चलते नशे की सामग्री बेचने और सट्टा खेला जा रहा था। मध्य प्रदेश में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल में एक और रेप का मामला सामने आया है। हर्षित सोनी नाम के शख्स पर एक महिला से रेप करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी आरटीओ एजेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दौरान महिला से आरोपी की जान पहचान हुई थी। शिकायत पर अशोका गार्डन थाने में रेप का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरे मामले की जांच कर रही है। होशंगाबाद पिपरिया थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें एक दलित विवाहित महिला के साथ गांव के कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने पिपरिया थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिलासपुर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के चिल्हाटी की है, जहां 35 साल के ठेकेदार का संदिग्ध हालत में शव मिला। युवक की पत्नी भी पास में ही खून से लथपथ बेहोश मिली। श्योपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस ने मौके से शराब की 200 पेटी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध शराब की कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि 3 दिन तक रेकी करने के बाद उनके हाथ ये सफलता लगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जांच कर रही है। बड़वानी के पार्टी में एक लकड़बग्घे ने बकरी चरने गई 7 साल की बच्ची और 60 साल के व्यक्ति पर हमला कर दिया। मामला पार्टी के बेरदा गांव का है। बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हैरानी की बात यह है कि बाद में लकड़बग्घे का भी शव बरामद हुआ। डीएफओ ने लकड़बग्घे की सामान्य मौत होने की बात कही है। लकड़बग्घे का पोस्टमार्टम करवाया गया है। बैतूल में जयेश ने बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान सीएम का पुतला जलाकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खजुराहो में 17 से 23 दिसंबर तक 6वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजक राजा बुंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। राजा बुंदेला ने रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि रेप करने वालों को नपुंसक बना देना चाहिए। जबलपुर में पिछले 14 साल से सीवर लाइन प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चीफ टेक्निकल एग्जामिनर से रिपोर्ट मांगी है, जिसे 15 दिसंबर तक हाईकोर्ट में जमा करना है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी खर्च की जा चुकी है। आरोप लगे हैं कि सीवर लाइन के नाम पर बार बार खुदाई कर घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन डाली गई। साथ ही उस पर बनाई जाने वाली सड़क में भी जमकर घालमेल किया गया। हाथरस केस में दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में केस की जांच कराने की मांग। वेबसाइट बनाकर पूरे यूपी में जातीय दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा। विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले। हाथरस के पीड़ित परिवार को योगी सरकार ने दी सुरक्षा। गांव में 24 घंटे तैनात रहेंगे पीएसी के जवान। 17 नवंबर को मोदी जिनपिंग का आमना सामना। ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी की किसान ट्रैक्टर रैली का आज आखिरी दिन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में समापन की तैयारी। अयोध्या में नवरात्रि के दौरान वर्चुअल रामलीला के लिए आज भूमि पूजन का आयोजन। समारोह में बीजेपी के कई नेता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। मौके से हथियार और गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल भी मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना से स्वस्थ होने के दिए संकेत।
15 अक्टूबर के बाद से देश भर के स्कूल खोलने के लिए केंद्र की गाइडलाइन जारी। नॉन कंटेनमेंट जोन में ही खुल सकेंगे स्कूल। मुकेश अंबानी का बयान, भारत में जल्द आने वाला है 5G। देश के कोने कोने में 5G नेटवर्क का विस्तार होगा। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से जारी है सुधार। अक्टूबर महीने में BSNL अपने यूजर्स को दे रहा है 25% एक्स्ट्रा डेटा, नहीं देना होगा कोई चार्ज। भारतीय इंफ्राटेल में इंडस टावर्स के विलय का रास्ता हुआ साफ। वोडाफोन ग्रुप को कर्जदाताओं से मिली मंजूरी। आकर्षक ऑफर के साथ फ्लिपकार्ट की पेटीएम के साथ डील। कई प्रोडक्ट पर 80% तक छूट। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी जीत। दिल्ली ने बेंगलुरु को 59 रन से हराया। दुबई में कैंसर का इलाज करा रहे संजय दत्त की सामने आई तस्वीर ने बढ़ाई फैंस की चिंता। फास्ट रिकवरी की मांगी दुआ। यमन के मारीब में सेना और हूती विद्रोहियों के बीच हुए भीषण संघर्ष जारी। कुरान की आयतें पढ़ने के बाद हूती सेना पर दागे गए मोर्टार। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं रुक रहा प्रदर्शन। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने डिटेंशन सेंटर की तरफ किया कूच। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने किया साझा युद्धाभ्यास। दोनों देशों के F-35 फाइटर जेट्स ने 2021 की तैयारियों की तर्ज पर प्रैक्टिस की।